गया था, तो मैंने बाहर बारिश को देखते हुए चाय पी। और ऐसा मौसम होता है तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में चाय पीना। और मन भी नहीं कर रहा होता तो मन कर जाता है चाय पीने का। फिर उसके बाद मैंने छोटा सा अपना ये क्लिप दिखाया है मैंने अपनी ड्रेस का। उसके बाद मैंने ये मैक्सिकन टोमेटो वाले फ्लेवर का ये टाकोस का है, नाचोस सॉरी, लेकिन ये मुझे टोमेटो फ्लेवर की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन तो फिर मैंने बस खा लिया। फिर उसके बाद मैंने बाहर से मंगवाई थी दाल मखनी और क्या कहते हैं ये मिक्स वेज, यार बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। उसके बाद खाना अच्छे से खा लिया था। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने बिस्किट खाए और चाय। ये बिस्किट कोकोनट वाले, मुझे कोकोनट वाले बिस्किट बहुत मज़े के लगते हैं। कमेंट में बताना किस किस को अच्छे लगते हैं कोकोनट वाले बिस्किट्स। फिर मैं उसके बाद अपनी चाची के यहाँ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना नेट नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा रुका हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो डाटा है ना वो इतना चलता नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने ये कचौरी खाई सॉस के साथ, मुझे सॉस के साथ अच्छी लगती है। फिर मैंने वेब सीरीज़ देखी। उसके बाद फिर बस रात में मैंने डिनर नहीं किया था, बस आइसक्रीम खाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये है डे 2 पे मैंने सुबह सुबह खाया था कचौरी और हलवा मठरी। मुझे बताना किस किस को ये मठरी बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद मैं शाम को मतलब दोपहर को मैंने अपनी नानी के यहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से आके ना मम्मा कबाब की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा चटनी पीस लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर फिर से, और पता है मैंने ईद की सफाई करी, मतलब उस वजह से ना अपना ट्राइपॉड रख दिया था, और वो इतना अंदर रख दिया कि मुझे दिख ही नहीं रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर रख दिया था। फिर मुझे वो निकालना पड़ता, मुझे एक तो आलस आ गया था उसको निकालने में। फिर से वही, मैं एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। तो यार बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उससे, मुश्किल हो जाता है ऐसे काम करना। तो खैर, तो मैं यहाँ पे पीस रही थी ग्रीन वाली चटनी, जिसके लिए मैंने लिया था मिर्च और धनिया, ज़ीरा, नमक और क्या था, लहसुन, हाँ, और लहसुन जो मैंने डाला है ना वो वाइट वो लहसुन पिसा हुआ था, तो मैंने वही डाल दिया था। तो बस यही डाला और उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। बहुत अच्छे से आपको स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और पता है कबाब के साथ तो ये वाली चटनी, इनफैक्ट कबाब के साथ में कोई भी पकौड़े हो या फिर कोई ऐसी स्नैक वाली चीज़, उसके साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। और इसमें ना फिर हम एंड में ना नींबू भी डालते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपको ये वो दही वाली ग्रीन वाली चटनी होती है ना, तो हम उसके लिए भी यही बनाते हैं। बस पूरी ऐसे बना ली और फिर पूरी बना के ना इसको दही में मिला देते हैं। ओए होए क्या मज़े का टेस्ट आता है, मज़ा ही आ जाता है। और इस दिन ना मैंने लंच नहीं किया था, क्योंकि सुबह नाश्ते इतना हैवी कर लिया था कचौरी और मठरी, क्योंकि रात को डिनर नहीं किया था। रात को डिनर नहीं करो तो सुबह इतनी तेज़ भूख लगती है, सुबह पेट भर के खा लो फिर दोपहर को खाया नहीं जाता। ओहो, मुझे बताना कमेंट में किस किस के साथ ऐसा होता है। वैसे ऑलमोस्ट सबके साथ ही ऐसा होता होगा। फिर हाँ, तो सुबह हमने वो खाया था और फिर डिनर नहीं, वो सॉरी लंच नहीं किया था। उसके बाद मैं वहाँ से आके मैंने सोचा चलो मैं ये काम करवा देती हूँ, और बस फिर मैं यही पीस रही थी। और उस दिन इतनी सही की धूप निकली थी, इतना ज़्यादा मौसम गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ की धूप थी, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ फ़ोन रख दिया था, क्योंकि एक मतलब मुझे डर लगता है ग्राइंड करने में, अगर मैं हाथ हटा लूँगी ना कवर से तो वो ना उड़ जाएगा। मैंने ना ऐसे बहुत सारी रील्स देखी, शॉर्ट्स देखी ना, तो मुझे डर बैठ गया कि अगर मैं इस पे से हाथ हटाऊँगी ना तो कवर उड़ जाएगा और पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ना हाथ हटाती ही नहीं, मैं उसको पकड़े पकड़े ही चलाती हूँ मिक्सी को। तो बस फिर यहाँ पे मैंने दोबारा फ़ोन रख दिया था और ये हमारी चटनी पूरी बनके तैयार हो गई थी। और बस मैंने इसको ना ग्लास के जार में ही रखा करें आप, जैसे जो ऐसी वाली चटनियाँ होती हैं। पता है अभी क्या हुआ, अभी ना हमने थोड़े टाइम पहले जो दही बड़े वाला व्लॉग था उसमें जो चटनी बनाई थी ना इमली की, तो हमने ना वो उसके अंदर रख दी, जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है यार, उसमें ना फंगस लग गई, वो पूरी ख़राब हो गई। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने क्या वैसे तो आज तक कभी ख़राब नहीं हुई, तो ये क्यों ऐसे क्यों? फिर मैंने क्या, हाँ मम्मी शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने वो ग्लास के जार में नहीं रखी थी। मतलब चटनियाँ तो मोस्टली, वैसे प्लास्टिक तो कम से कम ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिल्कुल प्लास्टिक अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्लास्टिक यूज़ होता ही है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मतलब अब ना हम वो सौंठ या इमली की चटनी कह लो, आप जो भी कहना चाहते हो, तो हम
तो हम वो उसमें ही रखा करेंगे ग्लास के जार में, क्योंकि यार ये चटनियों का बहुत वो रहता है और ये एक ही बार में ख़त्म होती नहीं है। और हमारी फ्रिज में तो चटनी रहती है, क्योंकि जो हम बाज़ार से सामान मतलब जो पकौड़े वगैरह मंगाते हैं, या फिर कभी कभी जो अब तो मानसून आ गया है, इतने मतलब कभी भी मन हो जाता है पकौड़े तलने का, तो ये वाली चटनी ना हम स्टॉक में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है पकौड़ों के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े की। आप लोग भी ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे भी बताना। और बाकी फिर मैं ये जा रही थी कूड़ा फेंकने। हम बाहर ऐसे डस्टबिन रखते तो उसमें मैंने ये सब फेंका, फिर मैं वापस अंदर आई, मैंने उसको फ्रिज में रखा, क्योंकि एक तो गर्मी है, एक तो हर चीज़ फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी हो रही है, ख़राब होने का बहुत डर रहता है चीज़ों का। मैंने अच्छे से मिक्सी साफ़ करी, उसको साफ़ करके फिर मैंने उसको उसकी जगह पे रख दिया। और बाकी एक तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा बर्तन, ये देखिए पूरा बर्तन, इतना सारा बर्तन हो गया था धुलने के लिए, इतना सारा। फिर और मुझे ना किचन में चप्पलें बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं बाहर उतार देती हूँ। वो मैं आ गई थी जल्दी में पहन के, तो फिर मैंने उसको बाहर रखी। मुझे किचन में चप्पल ले जाने पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी। आप लोग बताएं मुझे कमेंट में कि आप लोगों की ईद कैसी रही, आप लोगों ने क्या खाया क्या पिया, और कहाँ कहाँ घूमने गए, किस रिलेटिव के घर गए, सब बताइएगा कमेंट में। और बस फिर मैंने ये सब करके, फिर मुझे कुछ काम नहीं था तो मैंने ना वो खाई कचौरी। ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। ये ना स्पेशली हमारे यहाँ ईद, वैसे तो मतलब जो ईद पे मज़ा होता है ना इन कचौरियों को, वो ईद पे होता है, बाकी वैसे खा लो, लेकिन मुझे ये ईद पे ज़्यादा मज़े की लगती है, आई डोंट नो। फिर रात हो गई थी, रात को मैंने अपने लिए बनाए थे ज़ीरे वाले चावल, और ये मेरा जल गया था हाथ। और हाँ, तो ज़ीरे वाले चावल की रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिनको नहीं आती, क्योंकि मुझे भी नहीं आते थे। फिर मैंने उसी दिन मम्मी से पूछा कि ज़ीरे वाले राइस कैसे बनते हैं, तो मम्मी ने मुझे बताया। तो मम्मी कह भी नहीं थी कि मैं बना देती, मैंने कहा अरे मैं बना लूँगी, मुझे ही तो खाने। तो फिर बस मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर ज़ीरा डाला, फिर हल्का सा ज़ीरा जब गर्म हो गया उसके अंदर मैंने पानी डाला। अब पानी तो सबका अपना अपना हिसाब होता है, वह राइस के हिसाब से डालते हैं, तो वो आप खुद देख लेना कितना डालना है, मैंने अपने हिसाब से डाला था। और बस फिर मैंने जल्दी ये वाले राइस बनाए। और जो मैंने ईद वाले दिन, मतलब ये ईद का सेकंड डे था, उस दिन रात का मैं ये बता रही हूँ, रात को डिनर में मैंने ये खाया था। तो मैंने जो ईद वाले दिन दाल मखनी मंगाई थी ना, तो वो बच गई थी, तो फिर मैंने उसके साथ राइस बनाए, क्योंकि मैंने सोचा पहले नान मंगा लूँ, लेकिन यार नान आने में ना बहुत टाइम लग रहा था, लाइक इतनी उससे जल्दी मेरे राइस बन गए। पता नहीं उन्होंने कहा कि मतलब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा अरे यार, और मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं राइस ही बना लेती हूँ, क्योंकि यार ये दाल मखनी ना रोटी के साथ तो मुझे अच्छी नहीं लगती। उस दिन तो मैंने खा ली थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं था इसको रोटी के साथ खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए ना ये राइस बना लिए थे। और दाल और राइस का कॉम्बो तो सबसे बेस्ट है यार, मतलब मुझे बताना किसको नहीं पसंद दाल और राइस, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कौन है ऐसा जिसको बिल्कुल नहीं पसंद। अब पता है आपको, मैं हर बार कुकिंग करते मैं ना नमक डालना बिल्कुल भूल जाती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं नमक डालना है, नहीं तो हम राइस में हल्का सा नमक भी डालते हैं, उससे ना मतलब थोड़ा राइस का फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है, बहुत सही लगता है। ज़ीरे वाले चावल में तो डलता है, लेकिन हम नॉर्मल वाले चावल में भी डालते हैं, जो बस ऐसे ही बॉईल करते हैं ना, उसके अंदर हल्का सा नमक डाल देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। और मतलब ऐसी से बिना किसी दाल या सब्ज़ी के आप राइस खाओगे ना, वो बहुत मज़े के लगते हैं, सिर्फ ऐसे ही रूखे। बस फिर मैं चावल बना रही थी, बनाते अच्छा मुझे ये बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे चावल को क्या कहते हैं उसे, मतलब दम लगाते हैं, आई डोंट नो उसे और क्या कहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही प्लेट में ऐसे कपड़ा चढ़ा के उसके बाद इसको ढक देते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे ना तो वो ठीक नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूँगी, पता नहीं कैसे बनता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो विदाउट कपड़े के ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती, मुझे ऐसा लगता है मेरे राइस ख़राब हो जाएंगे, तो फिर दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक ही बार ना वो ऐसे करके बनाती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से बॉईल दिया, बॉईल देने के बाद मैंने इसको
उससे ढक दिया था, जो वो प्लेट पे मैंने ऐसे कपड़ा लगाया था ना, उससे ढक दिया था थोड़े टाइम के लिए, मतलब 15 मिनट्स के लिए वो अच्छे से फिर हो गए थे। लेकिन मैंने इसको अच्छे से बॉईल दिया जब तक इसमें हल्का सा पानी ना रह जाए। ऑब्वियसली सबको पता ही होगा जो जो चावल बनाते हैं कि हाउ टू मेक राइस। मैं इस पे तो वीडियो बनाऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। तो हाँ, तो बस फिर मैं, अरे हाँ, और पता है इस बीच क्या हुआ था, मैंने चावल तो बनाने रख दिया, मैं ना दाल निकालना भूल गई फ्रिज में से। उसको फिर हम ना, मतलब आपको पता है डायरेक्ट ना फ्रिज में से निकाल के कोई भी चीज़ एकदम गैस पे नहीं रखनी चाहिए, मतलब उसको गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नुकसान देती है। आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दो, उसके बाद उसको हीट करो या गर्म करो। तो हीट इन द सेंस लाइक ओवन में जो हीट करते हैं, और गरम मतलब तो आपको पता ही है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करते। तो बस फिर मैंने दाल निकाल के रख दी थी, इतने में चावल को दम लग रहा था। फिर मैंने रात को अपना ये डिनर बहुत लजीज इंजॉय करा। मैं आगे क्लिप डाल दूँगी, इतना आप ये इंजॉय करें।